नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। बात 1989 की है। स्टीव जॉब्स स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल में लेक्चर देने के लिए गए हुए थे। एप्पल कंपनी के प्रमुख के रूप में तकनीक की दुनिया जॉब्स की शख्सियत का लोहा मान चुकी थी। वो जल्दी से अपना भाषण देने के लिए हॉल की तरफ जा रहे थे कि एक खूबसूरत लड़की से उनकी नजरें टकराईं। जॉब्स उस मनमोहक लड़की को देखते रह गए। भाषण दिया लेकिन दिल कहीं और था। स्टीव जॉब्स द मैन हु थॉट डिफरेंट, अ बायोग्राफी में जॉब्स के हवाले से लिखा गया है कि मैं पार्किंग एरिया में था। मैं अपनी गाड़ी में बैठा था और मैंने सोचा कि फर्ज कीजिए कि इस धरती पर ये मेरी आखिरी रात हो, तो क्या मुझे किसी बिजनेस मीटिंग में अपना वक्त जाया करना चाहिए या फिर इस महिला के साथ। इतना सोचते ही मैं उस पार्किंग लॉट से बाहर निकला, दौड़कर उस लड़की के पास गया और उससे पूछा क्या वो मेरे साथ डिनर करना पसंद करेगी। उसने कहा हाँ। तब हम शहर में गए और तब से दोनों एक साथ हैं। 1989 की वो लड़की जॉब्स के सपनों की राजकुमारी थी जिसका नाम था लॉरेन पॉवेल। 25 साल की लॉरेन उस वक्त पढ़ाई कर रही थी, जबकि उनसे करीब 9 साल बड़े स्टीव जॉब्स अपने हुनर और काबिलियत का लोहा मनवा चुके थे। उस घटना के बाद दोनों 2 साल तक कोर्टशिप में रहे। ब्रेंट श्लेंडर और रिक टेक्सली ने अपनी किताब बिकमिंग स्वीट जॉब्स द एवोल्यूशन ऑफ अ रेकलेस अपस्टार्ट इनटू अ विजनरी लीडर में लिखा है कि 18 मार्च 1991 को स्टीव और लॉरेन ने बौद्ध परंपरा से शादी कर ली। ये शादी बौद्ध भिक्षु कोबन चिनो ओटागा ने करवाई, जो कैलिफोर्निया के योसेमाइट नेशनल पार्क के एक होटल में संपन्न हुई। उसी रात सितंबर महीने में इन दोनों का एक बेटा हुआ जिसका नाम है रीड। बाद में 1995 में बेटी एरिन और 1998 में बेटी ईव का जन्म हुआ। मोहब्बत का एक खूबसूरत एहसास शादी के पवित्र बंधन में बंधे हुए 2011 तक जीता जागता रहा, लेकिन उसी साल पैंक्रियास के कैंसर से स्टीव जॉब्स की मौत के बाद 47 साल की पॉवेल ने अपनी दुनिया का रुख अध्यात्म की ओर मोड़ दिया। अध्यात्म और आस्था के लिए भारत से बेहतर कौन देश हो सकता है। खुद स्टीव जॉब्स उस मानसिक शांति के लिए भारत आया करते थे। स्टीव जॉब्स को हिमालय की विशालता बहुत ज्यादा आकर्षित करती थी। 1974 में महज 19 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स भारत आए और उत्तराखंड, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, वहां पहुंच गए। इसी दौरान नैनीताल स्थित नीम करौली बाबा के आश्रम में भी वो पहुंचे। तब तक नीम करौली बाबा इस दुनिया से विदा ले चुके थे, लेकिन वहीं पर स्टीव जॉब्स ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी की किताब पढ़ी, जिसने जिंदगी को समझने के लिए उनका पूरा नजरिया ही बदल दिया। भारत के संस्कारों और संस्कृति की सादगी स्टीव जॉब्स को इतनी पसंद आई कि वो भारत में दोस्तों के साथ जमीन पर सोते थे, मंदिर में कतार में लगकर खाना लेते थे और खाते थे। भारतीय अध्यात्म में उनकी गहरी दिलचस्पी ने उनके जीवन को बदल दिया। हिमालय में ही घूमते समय सेब के बागों से गुजरते हुए स्टीव जॉब्स के ज़हन पर उसका ऐसा असर हुआ कि तकनीक की दुनिया ही बदल गई। सेब का मानव सभ्यता पर बहुत लंबा और गहरा प्रभाव रहा है। बाइबल की शुरुआत ईडन यानी कि स्वर्ग से हुई। बाइबल के मुताबिक आदम और ईव यानी हव्वा मानव जाति के आदिम माता पिता हैं। उन्होंने ईश्वर के आदेश को ना मानने की गलती की और ज्ञान के पेड़ का एक फल खा लिया। वो फल एक सेब था जिसका एक टुकड़ा आदम ने खाया और हव्वा को भी खिलाया। वही ग्रीक की पौराणिक कथाओं के मुताबिक सेब उनकी देवियों के बीच झगड़े का कारण बना था। इसके चलते ही ट्रोजन का युद्ध छिड़ा था। ट्रोजन के युवा राजकुमार पेरिस को यह निर्णय करने के लिए बुलाया गया था कि 3 देवियों में कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत है। वो 3 देवियां थी एफ्रोडाइट, एथेने और हेरा। तीनों ने ही राजकुमार को अलग अलग तरीके से प्रलोभित करने और रिझाने का प्रयास किया। इनमें एफ्रोडाइट ने पेरिस को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला से प्रेम का प्रलोभन दिया था, तो राजकुमार पेरिस ने उसे सुनहरे रंग के सेब से नवाजा था। एक परी कथा है स्नो व्हाइट और 7 बौनों की। उनमें एक रानी अपनी सौतेली बेटी से इतना जलती थी कि उसे जहरीला सेब खिला दिया, जिससे वो लड़की बेहोश हो गई। रानी ने उस सौतेली बेटी को कांच के ताबूत में बंद कर दिया, लेकिन लड़की के गले पर ठोकर लगी तो सेब का टुकड़ा मुंह से बाहर निकल गया और वो जिंदा हो गई। इन कथाओं से आगे वास्तविक इतिहास और मानव विकास भी सेब के बिना पूरा नहीं होता। 17वीं सदी में पैदा हुए आइजैक न्यूटन की जिंदगी में सेब निर्णायक रहा। वो उस वक्त एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे जब एक सेब गिरा।
न्यूटन ने सोचा कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। इसी सोच ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को जन्म दिया। लेकिन 21वीं सदी का सबसे मशहूर सेब तो एप्पल है। एक बाइट लिया हुआ एप्पल जिसे 1977 में रॉब जेनॉफ ने डिजाइन किया था। एप्पल नाम देने का आइडिया स्टीव जॉब्स का था। उन्होंने बताया कि एक बार वो सेब के बगीचे से लौट रहे थे तो उन्हें कंपनी का नाम एप्पल रखने का विचार आया। भारत के प्रति जॉब्स का आकर्षण और प्रेम लॉरेन पॉवेल के व्यक्तित्व में भी समाहित होता गया। अपने पति की मृत्यु के 9 साल बाद न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में लॉरेन ने कहा था कि मैं उनके साथ बड़ी होती गई, ठीक उसी तरह जैसे आप किसी के साथ अपना जीवन साझा करते हैं। उसमें विचारों का आदान प्रदान और मजबूती होती है। हमारे बीच बहुत बहुत सुंदर और समृद्ध संबंध था। उन संबंधों के बुनियाद पर ही स्टीव जॉब्स की पत्नी और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार होने वाली लॉरेन पॉवेल ने भारत की परंपरा को आत्मसात किया। 144 साल के लंबे अंतराल पर लगने वाले महाकुंभ में वो प्रयागराज में संगम तट पर पहुंची। स्टीव जॉब्स ने बौद्ध धर्म की परंपरा के हिसाब से लॉरेन से शादी की थी। लॉरेन ने सनातनी परंपरा के संगम में डुबकी लगाई। वैभव के चरम पर पहुंचकर ये लगता होगा कि इसमें रखा क्या है। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक लॉरेन पॉवेल की कुल संपत्ति 1,34,000 करोड़ रुपए की है। वो दुनिया के अरबपतियों में 146वें स्थान पर है। एप्पल और डिज्नी जैसी दुनिया की सुपर रिच कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी है। लेकिन इन सब के बावजूद लॉरेन की जिंदगी किसी रोलर कोस्टर की तरह रही। लॉरेन का बचपन न्यू जर्सी के वेस्ट मिलफोर्ड में गुजरा था, जो एक ग्रामीण इलाका था। वहाँ स्कूल में पढ़ाई के दौर को वो जिंदगी के खुशहाल वक्त के रूप में याद करती हैं। वो खुद मानती हैं कि स्कूल में कोई आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट वो नहीं थी, फिर भी उनके लिए स्कूल एक खुशहाल जगह थी। लेकिन एक टीस के साथ। लॉरेन के पिता एक सैन्य पायलट थे जिनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उस वक्त लॉरेन सिर्फ 3 साल की थी। इससे लॉरेन के बचपन में एक खालीपन रहा। अपने पिता को खोजते हुए, अपने अंतर्मन को टटोलते हुए 2016 में वोट पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में लॉरेन ने अपने पिता को याद करते हुए कहा था कि जब मैं स्कूल में थी तो यही सोचती कि लोग मेरे बारे में ये बात नहीं जानते कि मेरे अंदर कोई नुकसान हुआ है और वो नुकसान कितना बड़ा है। जब लोग मरते हैं तो उसे सहन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब लोग अचानक मरते हैं तो वो कुछ और बात होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉरेन पॉवेल के बचपन में पिता को लेकर मानसिक संताप कितना बड़ा रहा होगा। उनकी माँ एक टीचर थी जिन्होंने अपने कुलीग से शादी कर ली थी, लेकिन लॉरेन के अपने सौतेले पिता से रिश्ते अच्छे नहीं थे। इससे बचपन थोड़ा और कठिन हो गया। उन्होंने बेबी सिटर और लाइफ गार्ड जैसे काम भी किए। पैसों की तंगी कभी कभी इतनी ज्यादा होती थी कि बर्फबारी के दिनों में वो लोगों के घरों और गाड़ियों पर जमी बर्फ को भी साफ करती थी। वेट्रेस तक का भी उन्होंने काम किया। इन संघर्षों ने लॉरेन को बेहद मजबूत बनाया और साथ ही महत्वाकांक्षी भी। बचपन के उस आपाधापी भरे दौर में ही लॉरेन ने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद वॉल स्ट्रीट में काम करते हुए अपना करियर शुरू किया। गोल्डमैन सैक्स में जाने से पहले उन्होंने मेरिल लिंच के लिए एसेट मैनेजमेंट में काम किया। वो जो कुछ करना चाहती थी वो नौकरी नहीं थी, वो एंटरप्रेन्योरशिप ही था। इसके लिए स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल से बिजनेस में मास्टर की डिग्री ली। तो कहते हैं ना कि शिद्दत से चाहो तो आपको अपनी मंजिल से मिलाने में कायनात भी लग जाती है। 1989 में लॉरेन की मुलाकात स्टीव जॉब्स से हुई और 2 साल बाद ही लॉरेन मिसेस जॉब्स हो गई। हालांकि जॉब्स से पहली मुलाकात को लेकर लॉरेन कुछ खास उत्साहित नहीं थी। लॉरेन के कॉलेज में जब स्टीव जॉब्स भाषण देने के लिए गए थे तो लॉरेन को कहां पता था कि वो उनके भावी पति हैं, बल्कि लॉरेन को ये भी नहीं पता था कि स्टीव है कौन। एक इंटरव्यू में लॉरेन ने कहा कि उस कार्यक्रम में जब स्टीव जॉब्स मिले तो उनके बाल बिखरे हुए थे। हमने बातचीत शुरू की तो उसमें हल्के फुल्के मजाक थे, लेकिन स्टीव बहुत प्यारे लगे। तब मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि वो कौन है, लेकिन जब वो उठे और मंच पर जाकर बोलना शुरू किया तो उनका बोलना बिल्कुल चुंबकीय था। वो बहुत ही शानदार और रोमांचकारी था। मैं उनकी बातों में बंधती चली गई। फिर संयोग से हम दोनों पार्किंग में टकरा गए। हम दोनों ने सोचा कि बाकी प्लान को गोली मारो और चलकर साथ में डिनर करो। तब हमने बातें की और बातें की। इसके बाद हम एक हो गए। एक छोटी सी मुलाकात एक बड़ा सा अफसाना बन गया और वो बड़ा अफसाना
लॉरेन और स्टीव की जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत बन गई। लेकिन सितारों से आगे जहां और भी हैं। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। मोहब्बत सिर्फ अफसाना नहीं है, वो एक पवित्र बंधन भी है। इसे स्टीव और लॉरेन ने निभाया भी और दुनिया को बताया भी। लाखों करोड़ की संपत्ति, वैभव और विलास के सारे साजो सामान के बावजूद अध्यात्म के प्रति स्टीव और लॉरेन जॉब्स का लगाव इसका प्रमाण है। उसी आध्यात्मिक शांति की तलाश में अमृत स्नान के लिए लॉरेन संगम के तट पर पहुंची। तब उपवास, जप और ध्यान में खुद को मग्न रखा। अपने गुरु निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी निरंजनी के शिविर में रुकी, जहां लॉरेन को हिंदू नाम दिया गया कमला। कैलाशानंद ने लॉरेन को बेटी के रूप में गोद लिया था। उन्हें काली माता का दीक्षा मंत्र भी दिया। आध्यात्मिकता के इस सफर में एक बड़ा पड़ाव कारोबारी और तकनीकी दुनिया का था। MBA करने के बाद लॉरेन ने प्राकृतिक फूड सप्लाई करने वाली कंपनी टेरावेरा की स्थापना की। 2004 में उन्होंने इमर्सन कलेक्टिव नाम की एक निवेश फर्म बनाई, जो शिक्षा और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में निवेश करती है। एक तो स्टीव जॉब्स की एप्पल कंपनी पर डॉलर देवता की बरसात, ऊपर से लॉरेन का अपना व्यवसायिक कौशल, इन दोनों ने मिलकर इनकी संपत्तियों पर दौलत की ढेर लगा दी। लेकिन लॉरेन दान देने में भी आगे रही। 2021 में बेवर्ली स्ट्रीट फाउंडेशन के जरिए जलवायु परिवर्तन पर काम करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दान देने का ऐलान किया। उसी तरह से अमेरिका में हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 850 करोड़ रुपए का फंड दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल लॉरेन के पसंदीदा विषय हैं, लेकिन इससे आगे इनकी खासियत इनका साहस है, जो इन्हें दूसरों से अलग करता है। अमेरिका की पुरानी और मशहूर पत्रिका द अटलांटिक में 2020 में एक रिपोर्ट छपी थी, जिसमें कहा गया कि तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध में मारे गए सैनिकों को हारा हुआ और शोषण करने वाला कहा था। ये खबर छपी तो ट्रंप और उनके समर्थकों ने लॉरेन को निशाना बनाना शुरू किया। सोशल मीडिया पर भी इन्हें टारगेट किया गया। वजह दो थी, एक तो लॉरेन के पास इस मैगजीन के अधिकांश शेयर थे, और दूसरी वजह थी कि लॉरेन ट्रंप की धमकियों से डरी नहीं, वो अपनी मैगजीन में छपी खबर के पक्ष में डटी रही। बाद में कई मीडिया हाउसों ने भी इस खबर को सही पाया। ये घटना बताती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति से टकराने वाली ये महिला कितनी दिलेर है। बोले भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।